नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एक केस की सुनवाई थी भैया। प्रशांत ढुलवाड़ा जो केस है वो आपको पता होगा। ये बच्चा टेक्निकल का बच्चा है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस वाला वो केस था कि इसने प्रेफरेंस ज़्यादा भर दी थी और जिसके लिए एलिजिबल नहीं था, 90 प्रेफरेंस भर की थी। तो इसने ये कहा था कि भाई मेरे को प्रेफरेंस भरने का दोबारा से मौका दिया जाए। और ये बच्चा ग्रुप नंबर 22 में एलिजिबल था। ठीक है, ग्रुप नंबर 22 में एलिजिबल था, लेकिन किसी कारणवश इस बच्चे को पता नहीं चल पाया कि भाई ग्रुप नंबर 22 में एलिजिबल है। लेकिन बाद में पता चला तो शायद ये प्रॉब्लम है इस केस का, इसका प्रशांत ढोल का शायद ये केस है। तो भाई इस केस पे फिलहाल जो ग्रुप नंबर 22 है आपका एएलएम वाला ग्रुप है ना, उसमें ये बच्चा एलिजिबल है। शायद इसका पेपर नहीं हुआ, एचएसएससी ने दोबारा प्रेफरेंस मानी नहीं इसकी। तो अब वो केस है और इसने शायद मीटिंग्स भी की हैं एचएसएससी के साथ, लेकिन एचएसएससी मान नहीं रही है। फिर इसने केस का सहारा लिया होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो इसका ये केस था और केस लगभग मैंने आपको समझा दिया है क्या केस था। और जस गुरप्रीत सिंह पुरी जी जज ने फैसला सुनाया है। सॉरी ट्रिपल आई फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 इन CWP 1847/2024 टेकन एज रिकॉर्ड के तौर पे ले लिया है। ए कॉपी ऑफ द सेम हैज बीन सप्लाइड टू काउंसिल अपोजिट। मिस श्रुति जैन गोयल सीनियर DAG हरियाणा सिक 2 डेज 2 दिन का टाइम मांगा है रिप्लाई फाइल करने के लिए। CWP 1841/2024 लेट रिप्लाई इन CWP इन 1811 फिल्ड विद एन एडवांस कॉपी टू लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर अर्जेंट टू 5 फरवरी को फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे भाई, यानी 5 को फैसला आ जाएगा। प्लेडिंग बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, उससे पहले सारी जो कार्रवाई है वो पूरी कर ली जाए। टू बी टेकन अप इमीडिएटली आफ्टर द अर्जेंट लिस्ट, इसको अर्जेंट लिस्ट के बाद लिया जाएगा। टिल द नेक्स्ट ऑफ हियरिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन विल रिमेन सेम। तो ये ग्रुप नंबर 22 पे आपकी रोक है। ठीक है, किसी पे भी रोक नहीं हो। मैं आपको या तो आपको कोई मूर्ख बना के चला जा रहा है या आप खुद मूर्ख हैं भाई साहब। सीधी सी बात दो हैं, ग्रुप जितने भी 4 गुना से कम हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट पे 97.5 में से कोई रोक नहीं है। 97.5 में से उसका रिजल्ट आएगा। सिर्फ ये प्रशांत ढुलवाड़ा जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 22, इसमें मैंने बता दिया ये बच्चा एलिजिबल था, लेकिन किसी कारणवश ये प्रेफरेंस नहीं भर पाया। तो उस पर ये चाहता था कि मेरे को प्रेफरेंस भरवाओ, मैं एलिजिबल हूँ, शायद ऐसा ही केस है, और उसके बाद मेरे को एग्जाम में बैठाओ, ये केस था। लेकिन जो 4 गुना से कम वाले हैं उनके 97.5 में से कोई भी रोक नहीं है रिजल्ट पे। रिजल्ट आएगा 97.5 में से, उसके बाद उनकी क्या होगी, 5 नंबर की जो उनकी पहले वाली प्री की वेरिफिकेशन बची है वो होगी। साथ में उनकी क्या होगी, 2.5 नंबर की वेरिफिकेशन होगी, प्लस में डॉक्यूमेंट चेक होंगे सही है गलत है। उसके बाद आपका 100 में से रिजल्ट आता है, जिसको फाइनल रिजल्ट या ज्वाइनिंग वाला रिजल्ट बोला जाता है। फाइनल और ज्वाइनिंग वाला जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो 100 में से आता है या ज्वाइनिंग वाला रिजल्ट जिसको बोलते हैं, उस पर रोक है। क्योंकि आपकी CET पॉलिसी में लिखा हुआ है सभी 64 ग्रुप के आपके क्या आएंगे, रिजल्ट इकट्ठे आएंगे। और 64 ग्रुप की सभी बच्चों की प्रेफरेंस भरवा रखी है। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट निकालना है 4 गुना से कम तो HSSC को क्या करना पड़ेगा, जो 4 गुना से ज़्यादा हैं जिसमें ग्रुप को, उनके ग्रुपों को या तो अलग CET में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उनके जो सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाना पड़ेगा और सभी बच्चों को एग्जाम में बैठा के फिर आपका रिजल्ट निकाला जा सकता है। ये 2 ही रास्ते हैं। ठीक है, इन 2 रास्तों में आपकी 64 ग्रुप की जो प्रेफरेंस, इस रास्ते में सभी को बैठाने वाले में 64 ग्रुप की प्रेफरेंस रद्द नहीं करनी पड़ेगी। उसको अलग CET में लेके जाएंगे तो 64 ग्रुप की जो प्रेफरेंस भरवा रखी है वो रद्द करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है भाई। भाई बात का बतंगड़ बनाना हो, तूल बनाना हो तो देखो वो अलग बात है। तो ये सारा केस था, समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।